बच्चों आज विज्ञान चैप्टर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड्स। प्रश्न हमारा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। मानव नेत्र का नामांकित आरेख बनाइए तथा प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर कैसे आएगा। देखिए हमने मानव नेत्र इस तरह से बनानी होगी। इसके पार्ट्स हमें दिखाने होंगे। ये हमारा पार्ट्स है मांसपेशियां, ये आपका आयरस है, ये आपका नेत्रोद है, लेंस, ये पुतली है और ये हमारा कॉर्निया है। बच्चों रक्त पटल, द्रव पटल, रेटिना, प्रकाश दिशाएं, अंध बिंदु, पीत बिंदु और कचाप द्रव्य। अब इसके भाग कैसे करते हैं। मान नेत्र क्या है। मान नेत्र पढ़ते हैं कि नेत्र मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा हम पास एवं दूर की वस्तुओं को देखते हैं। मानव नेत्र गोलाकार आकार होता है जिसका व्यास बच्चों कितना होता है, लगभग 25 मिलीमीटर होता है। इसका व्यास कितना होता है, लगभग 25 मिलीमीटर होता है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं मानव नेत्र की संरचना, इनके भाग, इसके जो भाग हैं वो कैसे कार्य करते हैं। मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला हमारा द्रव पटल। द्रव पटल क्या कार्य करता है। नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ एवं व अपारदर्शी श्वेत पटल से ढका रहता है। अपारदर्शी श्वेत पटल से ढका रहता है जिसे हम द्रव पटल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, द्रव पटल कहते हैं। दूसरा हमारा है रक्तक पटल। रक्तक पटल द्रव पटल के भीतरी पृष्ठ लगी काली रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं, जो प्रकाश का क्या करती है, जो प्रकाश का अवशोषण करती है तथा आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। अतः यह कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की तरह, एक बॉक्स की तरह कार्य करता है। किसकी तरह करता है बच्चों, बॉक्स की तरह कार्य करता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कॉर्निया। कॉर्निया द्रव पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र का यही भाग से बाहर से दिखाई देता है। इसी भाग से कहा जाता है, इसी भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। चौथा पार्ट है हमारा बच्चों आइरस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरस कहते हैं। पांचवा है आपका, पांचवा पॉइंट है पुतली। आइरस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है बच्चों इसकी। पुतली की विशेषता होती है कि यह प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। जैसा आप जानते होंगे, हम पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, वहां बहुत ज्यादा तेज रोशनी होती है। हमारी आंखें क्या करती हैं, हमारी आंखें अपने आप पलके झुक जाती हैं। लेकिन अगर वही प्रकाश कम है तो हम क्या करते हैं, आंखें बड़ी होकर के उस जिस दृश्य को देखना चाह रही हैं वो देखने की कोशिश करती है पुतली। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट हमारा नेत्र लेंस। आइरस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक, कैसा होता है, पारदर्शक तथा मुलायम
पदार्थ का एक द्विउत्तर लेंस, कौन सा लेंस? द्विउत्तर लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है जलीय द्रव। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कचाव द्रव। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम कचाव द्रव, कौन से द्रव कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। अब हमारा रेटिना का आकार है, आंख में रेटिना का आकार झिल्ली के नीचे तथा नेत्र के सबसे भीतरी एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे रेटिना कहते हैं। परंतु वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चों? रेटिना पर वही बनता है। दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही, जो दृष्टि हमारी तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर, कहां पर? रेटिना पर प्रतिबिंब का ज्ञान मस्तिष्क को होता है, मस्तिष्क को होता है। अगला हमारा पॉइंट है पीत बिंदु। रेटिना के मध्य एक पीला भाग होता है। कैसा भाग होता है? पीला भाग होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है अंध बिंदु। जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेदकर मस्तिष्क में जाती हैं, जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेदकर मस्तिष्क में जाती हैं, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंध बिंदु कहते हैं। अब हमारा है कि प्रतिबिंब का बनना या किरण रेख, प्रतिबिंब का कैसे बनता है। अभी हमने सभी 11 पॉइंट पढ़े, तो उसमें प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये एक तरह के नेत्र गोलक है, आंख मान लीजिए, नेत्र लेंस यहां लगा है। यहां पर क्या लगा है बच्चों? नेत्र लेंस लगा है। ये आपका नेत्र लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों? नेत्र लेंस है। ये हमारा नेत्र लेंस लगा है। और नेत्र लेंस यहाँ क्या है? नेत्र गोलक है। ये दृष्टिपटल है। ये क्या है? इसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। जो भी हम देखते हैं, मान लीजिए वस्तु सीधी है, यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। और यहाँ पर क्या है? ये कॉर्निया है, जहां से प्रवेश होकर के जाता है लेंस पर। लेंस तो अब इसकी कार्य विधि समझते हैं कि कार्य विधि कैसे करते हैं। कार्य विधि को समझने के लिए देखिए कार्य विधि कैसे होती है, अब इसको समझ लेते हैं बच्चों। देखो कार्य विधि हमने पढ़ा 11 पॉइंट। तो इस कार्य विधि कैसे, देखो ध्यान से, बहुत यही पॉइंट समझना जरूरी है। किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें, कोई वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं। वस्तु किरणें कहां गिरती है? कॉर्निया पर गिरती हैं। कहां पर? कॉर्निया पर गिरती हैं। तथा अपवर्तित होकर, अपरिवर्तित मतलब परिवर्तित नहीं होती, अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती। कहां करती हैं प्रवेश? नेत्र में प्रवेश करती। नेत्र में प्रवेश हो गई भाई। फिर यह है क्रमशः कहां पर? जलीय द्रव में। पहले कहां जाएंगे? जलीय द्रव में, फिर लेंस में, इसके बाद कचाव द्रव्य में से होती हुई कचाव द्रव्य में जाती हैं। फिर उससे होती हुई रेटिना कहां पर पड़ती है? रेटिना पर गिरती है। रेटिना पर गिरती है। फिर से देखते हैं, किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं। पहले कहां गिरती हैं? कॉर्निया पर गिरती हैं। तथा अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर
यह क्रमशः जलीय द्रव्य, कहाँ गिरती है, जलीय द्रव्य, लेंस व कचाप द्रव्य में से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं। कहाँ गिरती है, रेटिना पर गिरती हैं, जहां वस्तु का उल्टा कैसा बनता है प्रतिबिंब, उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनने का संदेश, प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिराओं के द्वारा, किसके, प्रकाश सिरा, जो हमारी प्रकाश किरण है, प्रकाश सिराएं हैं, उनके द्वारा मस्तिष्क में पहुंचा। कहां पहुंचता है, ब्रेन में पहुंचता है। और जब ब्रेन में पहुंचता है, जिसे यह प्रतिबिंब कहा जाता है, यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। अर्थात हम कोई भी, इसे पता चलता है, कोई वस्तु देखते हैं तो पहले वो क्या होती है, कार्निया पर गिरती है, फिर वो नेत्र में प्रवेश करती है, फिर जलीय द्रव्य और कचाप द्रव्य से होती हुई रेटिना पर गिरती है। रेटिना क्या करता है, उसको साफ करके जहां वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब प्रतिबिंब बन जाएगा तो ये संदेश, यह जो संदेश है कि भाई प्रतिबिंब बन गया, कैसा बना, उल्टा बन गया, कैसा बना, वास्तविक बन गया, तो ये संदेश प्रकाश की सिराओं के द्वारा, ये प्रकाश सिराओं से होते हुए कहाँ पहुंचता है, ब्रेन में पहुंचता है, और जिससे यह प्रतिबिंब ब्रेन में पहुंचने के बाद, जिससे प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर अनुभव करता है कि हाँ कोई वस्तु हमें दिखाई दी, अनुभव करता है। इस आधार पर प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देता है बच्चों, सीधा दिखाई देता है। तो आज हमने 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बना करके प्रमुख भागों का कैसे वर्णन करते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आता ही आता है। और ये जो है यूपी बोर्ड चाहे एमपी बोर्ड, इन बच्चों के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बोर्ड में 6 मार्क्स का, कितने मार्क्स का बच्चों, 6 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।